प्रैक्टिकली 16 लाख की सैलरी से जीरो टैक्स करना पॉसिबल है। तो बिजनेसमैन के पास लीगल तरीके हैं पैसे बचाने। अगर आप 7 लाख रुपए कमाते हो तो डज दैट मीन आप 70,000 टैक्स दोगे? हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को लगता है कि टैक्स बचाना एक तरह की चोरी है, बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखो, टैक्स देना आपको चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके या कुछ अच्छा करके उस टैक्स को सेव कर सकते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि देश में वो इन्वेस्टमेंट गया है, वो आपका टैक्स कम हुआ है। आपको बता दें कि ये कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ किताबें हैं जिनको मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो टैक्स बचाने के 5 सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीके कौन से हो सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। भारत में 6.25 करोड़ से अधिक लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप उनमें से एक हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए 100%। अगर नहीं हो तो सोचो, आप कमाओगे तब आप इनकम टैक्स दोगे, तो कैसे सेव करना है तो भी देख लो, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो ATC एक सेक्शन होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन होता है टैक्स सेविंग का, वो होता है ATC। उसमें टैक्स की छूट का लाभ लोग नहीं उठाते हैं, लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं सबसे फेमस सेक्शन का भी। इसके अलावा जो बाकी के सेक्शन हैं उनकी बात अलग है, वो तो शायद लोग इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। तो इसको इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। कितने ही बड़ी से बड़ी सैलरी लेने वाले लोग हों या बिजनेसमैन हो, हर कोई अपना टैक्स सेव करता है जितना हो सकता है। पहला जो आपका सेक्शन होता है ATC, इसके अंतर्गत आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे तरीके हैं। आप सपोज़ कि PPF हो गया, आपका EPF हो गया, आपका ELS जो एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है वो हो गया, आपका NSC हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, ट्यूशन फीस हो गई, आपका होम लोन का प्रिंसिपल हो गया, ये सब इस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये एक तरह से ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर लगभग सब चीज़ें आती हैं जो भी आपको टैक्स सेव करने में हेल्प कर सकती हैं। सपोज़ कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है 20 लाख रुपये, ठीक है। अब उस 20 लाख में से अगर आपका 1.5 लाख कम होता है तो 1.5 लाख का मतलब क्या हो गया, 1.5 इंटू 0.3 जो किया मैंने, 30% जो आपकी टैक्स स्लैब बन जाती है। तो आप कितना सेव कर लेंगे, देखिए यहाँ से 45,000 आप सेव कर सकते हैं सिर्फ इस सेक्शन की हेल्प से। सिर्फ एक सेक्शन जो आपका है ATC, उसकी हेल्प से आप 45,000 रुपये सेव कर सकते हैं। तो शायद आपको लगता है कि यार आपका पैसा बैंक के अंदर पड़ा है, ठीक है, आप उस पर टैक्स भी पे कर रहे हो 30%, वो एक अलग बात है। उसके अलावा आप उससे कमाते क्या हो, 3%, 5%, और अगर आपने FD भी करा ली 8%। लेकिन आप सोचो कि अगर आप ELS जैसी किसी चीज़ में निवेश करते हैं, वहाँ पे आप 12 से लेकर के 15% तक कमा सकते हैं, और यहाँ पे आपको टैक्स भी नहीं देना है क्योंकि इसमें टैक्स में छूट मिल जाती है। 3 साल के लिए आपका लॉक इन रहता है ELS के अंदर। सेकेंड सेक्शन की बात करें तो वो आपका क्या है, 80D। 80D एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप अपनी खुद की सेहत का, हेल्थ का इंश्योरेंस लेके टैक्स सेव कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, खुद का अगर आप लेते हैं तो 25,000 तक आप अगर लेते हैं अपना प्रीमियम साल का, तो आप टैक्स सेव कर सकते हैं। और अपनी फैमिली के लिए 50,000 तक आप ये ले सकते हैं बेनिफिट, ठीक। अब आपको ये समझना है कि ये क्या है, ये है प्रीमियम। मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली जिसमें आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख, ठीक है, उसका प्रीमियम आपका आता है 50,000, ठीक है, एग्जाम्पल। तो क्या आपको पूरे पे छूट मिलेगी? नहीं, उसमें से 25,000 जो है प्रीमियम, उस पर आप छूट ले सकते हैं। मतलब मोटा मोटा इसको जब हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,500 रुपये आप यहाँ से बचा सकते हैं इससे, और यहाँ से आपके बच जाएंगे कितने, 15,000 रुपये, ठीक है। तो 45,000 मतलब 45,000 आपने बचाए थे, वहाँ से यहाँ से बच सकते हैं कितने, 15,000। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए इंश्योरेंस लिया तो हर साल हर किसी के घर में किसी ना किसी की तबीयत खराब होती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अगला सेक्शन आपका आता है होम लोन पे टैक्स की छूट मिलती है। जो सेक्शन कौन कौन से हैं, आपका 80EE है, आपका 24B है, ठीक है। अगर आपने घर खरीदा, टैक्स में फ़ायदा आप ले सकते हैं। आपका जो आपका ब्याज है उस पर आप 2 लाख तक की छूट ले सकते हैं। कितना, 2 लाख। तो 2 लाख तक की छूट आपको यहाँ पे मिल सकती है। जो आपका प्रिंसिपल है वहाँ पे भी आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है सेक्शन 80C के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो किराए पे घर में रहते हैं। कोशिश करो कि अगर आप कुछ पैसा दे के एक होम लोन ले सको और आप अपना खुद का घर बना सको, तो आपको यहाँ छूट मिल जाएगी इतने सेक्शंस के अंदर। चौथा जो आपका एक ऑप्शन है वो है आपका क्या, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है।
जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये एक तरह की आपका रिटायरमेंट प्लानिंग होती है। आपको लगेगा कि यार ठीक है अभी पैसा जमाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, खर्च करेंगे, जितना होगा ठीक है कोई बात नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो सही चीज़ नहीं है। आपको हमेशा अपने रिटायरमेंट के बाद में मतलब जो आपकी ओल्ड एज है उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसी का ये ऑप्शन है एनपीएस। सोचो कि आप निवेश भी करोगे साथ ही साथ आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी एडिशनल 50,000 की इसमें छूट मिल जाती है आपको, किसमें, एनपीएस में, ठीक है, जो कि आपका एटीसी के अलावा है। एटीसी में जो छूट मिलती है वो अलग है, उसके अलावा 50,000 एक्स्ट्रा आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको छूट मिल जाती है टैक्स में। कितनी छूट हो गई, इससे मल्टीप्लाई करिए आप, किससे, 0.3 से कितना आ गया, 15,000। तो 15,000 आपके और बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एनपीएस में निवेश करोगे तो। ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में सुरक्षित है। इसमें डेफिनेटली जब कुछ पैसे, इसमें डेफिनेटली आपका पैसा जो होता है आपका इन्वेस्ट किया जाता है आगे, तो यहाँ पे फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी जैसा दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपका पैसा भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो एनपीएस मैंने खुद ने निवेश किया हुआ है एनपीएस में, वो अच्छा खासा रिटर्न हम लेके आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेट 12% के आसपास का, तो आप भी वो लेके आ सकते हैं। और 5वें सेक्शन की अगर बात करूं जो कि बहुत ही अनजान है, वो ये है जनाब कि आप सोचो आप दान करके भी अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, डोनेट करके आप टैक्स सेव कर सकते हैं। इसका सेक्शन कौन सा होता है, 80G, ठीक है। आप एनजीओ हो गया, मंदिर हो गया, कोई भी सरकारी राहत कोष हो गया, वहाँ पे जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका 100% तक आपको छूट मिल सकती है, ठीक है। जैसे पीएम केयर्स फंड था, वहाँ पे जितना भी लोगों ने इन्वेस्ट किया उस पर जितना भी लोगों ने दान किया उनको पूरा टैक्स में छूट मिली, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका दान पुण्य भी हो जाए, साथ ही साथ आपका टैक्स भी बचे। तो आपको ये समझना चाहिए कि सिर्फ एटीसी ही नहीं होता, एटीडी, एटीजी, ये सब बहुत सारे सेक्शंस हैं जहाँ से आप टैक्स सेव कर सकते हैं। सेकंड चीज़ की कम इनकम वालों को टैक्स सेविंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपकी इनकम कम है लेकिन अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं कुछ भी, तो आपको हमेशा सेविंग करनी चाहिए टैक्स की, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि हाँ, जो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, चाहे एनपीएस है, ईएसएस है, पीपीएफ है, सब में पैसा आपका कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है। और ये आपके लिए टास्क है कि आप इनमें से बताइए मुझे कि कौन कौन से सेक्शंस आपको अच्छे लगे और कहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको समस्या आती है कि यार हम कैसे सीखें स्टॉक मार्केट को, तो अभी के अभी देखो इस वीडियो को। तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें।